बुक्स आ गई है 10 टीचर्स वाली। बहुत पतली सी बुक है, बढ़िया रहेगी बिल्कुल। और इसमें शुरू करते हैं कि प्रेगनेंसी का एक पेशेंट, ऑब्स का जो पेशेंट आता है आपके पास, तो उसका कैसे कैसे। सबसे पहले जब पेशेंट आपके पास प्रेग्नेंट पेशेंट आती है तो उससे हमें ये पूछना पड़ता है कि उसकी लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड की जो डेट थी वो क्या थी। बहुत सौ को याद नहीं रहती, जिनको याद रहती है उससे फ़ायदा क्या रहता है, हम उसकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी बता देंगे कि अब उसकी डिलीवरी की डेट कब होगी। वो कैसे होगी, जो भी लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड है उसमें 9 मंथ प्लस 7 डेज जोड़ दो, तो ये उसकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी होती है। ठीक है। अब इसमें यह है कि भाई साइकिल लेंथ जो है 28, ये ऐसा एज्यूम किया जाता है कि ओवुलेशन जो है 14 डे ऑफ साइकिल पे हो गई है। तो ये सीधी सी बात है, आप याद रखो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, उसमें से 9 मंथ और 7 दिन ऐड कर दो तो आपकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी आ जाती है। अब जब भी ये जो पेशेंट, ये इसकी हिस्ट्री सब बेकार है, इसमें कुछ नहीं करना आपको। और प्रीवियस ऑप्स हिस्ट्री जो है इसमें ये देखना होता है कि उसकी रिकरेंट मिसकैरेज तो नहीं था, प्री टर्म डिलीवरी तो नहीं थी पहली, कोई अर्ली ऑनसेट प्री एक्लेम्जिया तो नहीं था उसको, कोई एब्रप्शन तो नहीं था यानी कि इंक्रीज रिस्क ऑफ रिकरेंस हो जाती है, कोई कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटी तो नहीं, कोई मैक्रोसोमिक बच्चा तो नहीं था, फीटल ग्रोथ रिटार्डेशन तो नहीं था। ये सब हम देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या है। अच्छा, जब लेबल करते हैं पेशेंट को, हम करते हैं एक शॉर्ट हैंड में डिस्क्राइब करते हैं कि ये लेडी जो है किस तरीके से प्रीवियस प्रेगनेंसीज का, जैसे ग्रेविटी डी इज द टोटल नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज रिगार्डलेस ऑफ हाउ दे एंडेड। जैसे यूट्रस ग्रेविड हो गई, चाहे उसमें जैसे 6 बार हुई और 3 ही बच्चे हुए और 3 की डेथ होगी, तो ग्रेविड जो है वो 6 ही माना जाएगा। द टोटल प्रेगनेंसी रिगार्डलेस द पैरिटी इज नंबर ऑफ लाइव बर्थ एट एनी गेस्टेशन और स्टिल बर्थ आफ्टर 24 वीक्स। ठीक है। In terms of parity, twins count as 2. Therefore, a woman at 12 weeks in her first pregnancy who has never had a pregnancy before is gravida 1, para 0. If she delivers twins and come back next time at 12 weeks, she will be gravida 2 and para 2 क्योंकि उसके 2 बच्चे हुए हैं. A woman who has 6 miscarriages with only 1 live born at 32 weeks and is pregnant again will be gravida 8 and para 1. तो ये इस तरीके से करते हैं, gravida 5 para 1। और कोई सपोज एबॉर्शन नहीं हो तो इसको लिख दिया आपने +0। ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको मेजर करते हो। ठीक है जी। पास गायनेकोलॉजिकल हिस्ट्री जो होती है, कोई कॉन्ट्रासेप्शन की हिस्ट्री लेनी है आपको, पीरियड्स उसके नॉर्मल थे, कोई पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम तो नहीं था, कभी उसको पेप स्मेयर लिया गया है नहीं लिया गया है, ये वो बता सकती है।